जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एयरफोर्स का एग्जाम अब लगभग कह सकते हो कि 40 दिन के आसपास रह गया है। और आप सभी का, काफी बच्चों का ऐसे कमेंट आता है कि सर अब कैसा राइट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या हो तैयारी का, क्या ऐसा हो जो इसी बार जो है हम स्टेट वाइज कटअप भी क्लियर करें और ऑल इंडिया कटअप भी जो है क्लियर करें, यानी एक तरह से फाइनल सिलेक्शन वाला नंबर कैसे ला पाए, वो पूरा तरीका क्या होना चाहिए। तो आज मैं एक आपको रोड मैप दूंगा और उसको, उस रोड मैप पर आपको जो है अपने आप को कैसे भी करके लाना है, इसी बार सिलेक्शन लेना है, ये ठान के आज इस बात को मान लेना। अपने बड़े भाई की बात मान लो या अपने टीचर की बात मान लो, जो उस समझ के मान लो बस। और इस 40 दिन बस अपने आप को, जो ये रोड मैप बता रहा हूं आपको, उसमें बांध लो बस। इससे इधर उधर कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, इससे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपको बता रहा हूं बस उस पर चल के देखो। देखो एकदम मंजिल जो है आपके एकदम कदमों के नीचे आके मिलेगी। जब आप एग्जाम हॉल के दिन से उस दिन निकलोगे जब बाहर, तो वो चेहरे पर मुस्कान जो हमारे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की है पहचान, वो आपको दिखने वाली है। तो आइए भाई, सबसे पहले बात करेंगे सर सही स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले अब जो है आपको ये जरूरत पड़ चुकी है सिलेबस ट्रैकर की, यानी आप अब तक कितना पढ़ चुके हो, आप अब तक कितना तैयारी आपकी हो चुकी है, उसको एक बार ट्रैक करना कि हां सर ये टॉपिक मेरा तैयार हो चुका है, ये टॉपिक मेरा बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जो है आपके बचे हुए टॉपिक को तो आप पढ़ोगे, लेकिन जो पढ़ चुके हो उसको पूरा तैयारी भी आपको, पूरे तैयार भी आपको अच्छे तरीके से करना है। तो सिलेबस ट्रैक आपको अपने आप को करना है कि किस चैप्टर में जो है, किस सब्जेक्ट में जो है कौन कौन सा चैप्टर मेरा बचा हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर आपका हो चुका है, और किस प्रकार से जो है हुए चैप्टर से किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, वो सारी। दूसरी बात, एग्जाम से पहले यानी 20 तारीख के आसपास से मॉक स्टार्ट करो देना। एग्जाम तक एटलीस्ट कम से कम आपको 25 मॉक टेस्ट देने हैं, याद रखो। एग्जाम तक कितने मॉक टेस्ट देने हैं भाई? 25 कम से कम मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ये टारगेट सेट कर लो। और मॉक टेस्ट देने का मतलब केवल मॉक टेस्ट देना नहीं है, आफ्टर मॉक टेस्ट देने के बाद, ठीक है, जैसे ही मॉक टेस्ट दे के और उसके बाद आपको एनालाइज भी करना है उस मॉक का कि आपने गलतियां कहां पर की, किस चैप्टर में गलतियां हो रही हैं, और फिर उस चैप्टर को, उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, उस गलती को दोबारा रिपीट ना हो, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। और ये 25 जब मॉक दोगे ना, और इन 25 में ये सुनिश्चित कर लोगे कि जिस टॉपिक से बार बार गलतियां हो रही हैं, जो टॉपिक मुझसे नहीं आ रहा है या जो क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हुआ, वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। एटलीस्ट 4 से 5 नंबर कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम इतना स्कोर में अंतर पड़ेगा। ये 25 मॉक आपको इतना अंतर दिलाएगा, तो इस पर पूरा फोकस करना है। साथ में अपने वीक जोन पर, जैसे मान लो किसी का जो है इलेक्ट्रिक सेक्शन जो है फिजिक्स में कमजोर है, किसी का मैथ्स में जो है ट्रिगो का या 2D का या 3D का, जो भी आपका जो है स्ट्रॉन्ग जोन है और वीक जोन है, उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। और ये कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे बैठोगे ना तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 1 घंटे के अंदर वीक जोन अपना और स्ट्रॉन्ग जोन आपको, क्योंकि स्टूडेंट को खुद को पता होता है। अगर मैं बात करूं, मैं ही जब क्रिकेट खेलूं या कुछ भी करूं, या मैं पढ़ाऊं या पढ़ता था जब मैं, तो मुझे सब्जेक्ट में पता होता था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये मेरा वीक जोन है। उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग जोन पर थोड़ा सा हल्का सा कम मेहनत करने की जरूरत है, अपने वीक जोन पर, और उसमें भी जो ज्यादा नंबर वाले टॉपिक हैं उन पर पूरा जो है अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है। इस बात को अगर कर लोगे तो ये भी आपके कम से कम 4 से 5 नंबर कम से कम बूस्ट करेगा। इस बात को याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, यानी कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से पढ़ो, रटने की चक्कर में मत रहो। रटना नहीं है अब जो है बहुत अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट को जो है आपको पढ़ना है, इस बात को याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। मैं भी आपको प्रीवियस ईयर सीरीज एक आपकी स्टार्ट है, क्वेश्चन सीरीज ही मैं शुरू करूंगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर भी शानदार तरीके से होगा, ठीक है। और एमसीक्यू बैच में मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपको सारे जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको मैं सॉल्व कराऊं जो एमसीक्यू बैच के अंदर, ठीक है। और रेगुलर अब जो है, अब से एक दिन भी अगर मिस करते हो तो समझ जाना कि आप अपने आगे, ठीक है, एक दिन भी मिस कर रहे हो तो आप अपने आगे 100 विद्यार्थियों को भेज रहे हो। आप अपने आगे 100 विद्यार्थी भेज रहे हो, यानी एक दिन मिस किया तो 100 रैंक पे आ गए,
2 दिन क्लास मिस किया तो अपने आगे और 100 विद्यार्थियों को, जो रैंक आपका रहना चाहिए उससे भी 100 विद्यार्थी आपसे आगे निकल गए, समझ गए। तो एक दिन भी मिस नहीं करना, रेगुलर क्लास में रहना है, रेगुलर सेल्फ स्टडी करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और ये सब करके सुनिश्चित करना है कि भैया एक दिन भी मिस नहीं होगा अब से। ये सब अगर रोड मैप में अपने आप को सम्मिलित कर लेते हो तो बच्चा इस बार सिलेक्शन से ये 02/2026 आपका ही होगा, ये आपका ही होगा, इस बात का सुनिश्चित है। ठीक है, तो आइए अब इसमें सर किस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं। हमने अभी शानदार तरीके से 13 से 25 अगस्त तक आजादी महोत्सव आपको दे रहे हैं, जिसमें साल की सबसे कम फीस, वो भी इस समय पे आपको मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम से मात्र 1 महीना पहले है। और इसमें सारे कोर्सेज पर 500 तक का कैशबैक का भी ऑप्शन है। अरे 10% तक डिस्काउंट मिल रहा है, कोर्स वैलिडिटी बढ़ाओगे। अगर क्लासरूम बैच से जुड़ते हो तो रिकॉर्डेड क्लास भी फ्री मिल रहा है, भले वो एनडीए की बैचेज हो या फिर वो आपका एयरफोर्स का सिंदूर बैच है ना, मिशन सिंदूर, ये स्टूडियो बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, जिसमें कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से आप समझ सकते हो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डीपीपी आपको मिल सकता है। ये सारा कुछ जो है इन बैचेज में आपके मिल सकते हैं। या फिर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हो एयरफोर्स का, या फिर अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों बीएसएफ आरओआरएम का क्लासरूम बैच हो, या फिर एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का जो है ये बैच हो, या फिर एमसीक्यू बैच जिसमें शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब जो है आपका होने वाला है। तो इन सब में आप जुड़ के शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। साल की सबसे कम फीस 25 तारीख तक रहने वाली है, इस बात को याद रखना। और साथ में टेस्ट सीरीज से अपनी मॉक वाली समस्या ये आपकी जो है दूर हो जाएगी। तो इन सब से जुड़ के अपनी तैयारी शानदार कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इन सब में मेहनत करो, बताए हुए रोड मैप पे चलो, फिर देखो कि सिलेक्शन कितनी नजदीक आ जाएगी, एकदम कदमों तक आ जाएगी, और आप जो है उस सिलेक्शन का मजा चखोगे, आप उस वर्दी को पहनोगे, शान से फिर जो है घूमोगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो मिलते हैं शानदार नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।